नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक कर लिया था। अब चलते हैं आगे 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तु को 2400 रुपए में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 20% के हानि पर व दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि पहले और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दे रखा है 4:3, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। तो मैं पहले वस्तु का क्रय मूल्य मान लेता हूं P1 और दूसरी वस्तु का मान लेता हूं P2 और ऊपर नीचे रख दिया, मतलब अनुपात में रख दिया है। अब क्या बोल रहा है, पहली वस्तु पर उसको कितने प्रतिशत का हो रहा है, 20% की हानि। तो 100 में से 20 निकाल दो तो हम 80% निकालेंगे इसका, तो 80%। दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में से 20 निकाल दो तो इसका भी निकालेंगे हम, क्या, सॉरी, 100 में 20 जोड़ो, लाभ हो रहा है ना, तो इसका 120% निकालेंगे। ऐसा करने पर ये जो विक्रय मूल्य है ये किसके बराबर है, 4/3। इनका अनुपात दे रखा है। अब इनको हल कर लेंगे। अनुपात परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 4 दूनी 8 और ये हो गया है 4 3 12। तो P1/P2 अर्थात विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास आ गया है 4 इस तरफ चला जाएगा, मतलब 4 इस तरफ, और 2 आ जाएगा नीचे। 2 के पहाड़ी से हल हो रहा है तो आ गया है 2/1। हमें क्या निकालना है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य। पहले वस्तु का मान देखिए, P1 का मान आ गया है 2, तो 2 और 2 और 1 इनको जोड़ करके नीचे रख दो। और किसको किससे निकालना है, दोनों वस्तु का मान दे रखा है 2400, तो गुणा में 2400 रख दो। 3 का भाग जा रहा है 800 बार और 8 दूनी 16। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है 1600 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर का। एक दुकानदार दो वस्तु को 1750 रुपए में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 10% की हानि पर व दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर न तो लाभ और न ही हानि होती है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दो वस्तु की बात कर रहा है, तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर उसको 10% की हानि हो रही है, तो हानि होती है तो माइनस का चिन्ह लगा करके लिख दो 10%। दूसरी वस्तु पर लाभ हो रहा है 15% का, तो प्लस का चिन्ह लगाओ लाभ के लिए 15%। टोटल पर उसको न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, मतलब 0% हो रहा है, तो बीच में रख दो 0%। ठीक है। 15 में से 0 गया तो कितना बचा, 15, और 10 में से 0 गया तो कितना बचा, 10। ये क्या आ गया है, ये 5 के पहाड़ी से हल हो गया है, तो आ गया है 3:2। ये किसका अनुपात आया है, वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात। हमें क्या निकालना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का मान यहाँ पर कितना है, 3, तो 3, दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5, और किसको बांटना है, 1750 को, तो गुणा 1750। 5 का भाग 1750 में कितनी बार जा रहा है, 350 बार, और 35 105, तो यह आ गया है 1050 रुपए। किसका मूल्य आया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकानदार 6000 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। वह पहले वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, वह दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल पर न लाभ और न हानि होती है, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, +40%। दूसरी वस्तु पर हो रहा है 20% की हानि, हानि हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, -20%। दोनों वस्तुओं पर बेचने से उसको न लाभ हो रहा है ना हानि, मतलब 0% का हो रहा है उसको। 20 में से 0 निकालो तो आ गया है 20, और 40 में से 0 निकालो तो हो गया है 40। एक जीरो से एक जीरो, दो के पहाड़ी से काटने पर आ गया है 1:2। ये किसका अनुपात आया है, वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात। हमें क्या निकालना है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का हम एक बार क्या निकाल ले, क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का मान 1 है, 1, और दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3, और किसका निकालना है क्रय मूल्य, 6000 को बांटना है हमें, तो 6000 कर दो। ये तो आ गया क्या, वस्तु का
यहां तक क्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है? वस्तु का विक्रय मूल्य। तो पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेच रहा है, तो 100 में 40 जोड़ दो हमें, तो हमें इसका 140% निकाला, तो 140 बटे में 100 अब आ जाएगा ये विक्रय मूल्य। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 का भाग जा रहा है 20 बार, और 20 को 140 से गुना करेंगे, 14 14 दूनी 28, 2800 रुपये आ गया क्या? पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर का। एक दुकानदार दो वस्तु 5,000 रुपए में खरीदता है, वह पहले वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, उसे कुल पर 14% का लाभ होता है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहले वस्तु पर क्या हो रहा है? 8% का लाभ, लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, 8%। दूसरी वस्तु पर उसको हो रहा है 18% का लाभ, तो लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, 18%। उसे दोनों वस्तुओं पर 14% का लाभ हो रहा है, यानी कुल वस्तु पर हो रहा है 14% का लाभ, बीच में रख दो कुल वाले को, प्लस 14%। ठीक है, चलो 18 में से 14 गया तो कितना बचा? देखिए, जब प्लस प्लस की वैल्यू होती है तो घटाते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू, तो सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह वालों को घटाते हैं। चलो 18 में से 14 गया तो 4, और इधर भी सेम चिन्ह है, प्लस की वैल्यू तो घटेगा, तो 14 में से 8 गया तो बचा गया है 6, 2 के पहाड़ी से हल होकर के आ गया है 2:3। ये किसका अनुपात आया है? वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात। हमें क्या निकालना है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का मान यहाँ पर कितना है? 2, और दोनों को जोड़ो, 2 और 3 5, और किसको बांटना है हमें? 5,000 को, तो 5,000, 5 का भाग जा रहा है 1,000 बार, और 1,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2,000। तो पहली वस्तु का आ गया है क्रय मूल्य 2,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें पूछा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए 5,000 दोनों वस्तु का क्रय मूल्य था, एक वस्तु का आ गया है 2,000, तो दूसरी वस्तु का कितना हो जाएगा? 2,000 को घटा देंगे 5,000 में, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 3,000। इस प्रकार से दूसरी वस्तु का भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 48 नंबर का। एक दुकानदार दो वस्तु 9,000 रुपए में खरीदता है, वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल पर 14% का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु पर क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा करके 20% लिख दो। दूसरी वस्तु पर हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो माइनस का चिन्ह लगा करके लिख दो 10%। कुल पर उसको 14% का लाभ हो रहा है, तो कुल वाले को बीच में रखते हैं, और लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह, प्लस 14%। ठीक है, अब क्या करेंगे? चलो, ये 10 है और ये 14 है। देखिए, जब विपरीत चिन्ह होते हैं, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो 10 और 24 कितना हो गया है? 10 और 14 24 हो गया है। और इस तरफ जब सेम चिन्ह हो, देखिए 20 के पास भी सेम चिन्ह है प्लस वाला, और 14 के पास भी सेम चिन्ह है, तो सेम चिन्ह वालों को घटाते हैं, तो 20 में से 14 गया तो कितना बचा? 6। ठीक है, 4 के पहाड़ी से, सॉरी 6 के पहाड़ी से हो गया है 4:1। ये किसका अनुपात है? वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात। तो 4:1 में बांट देंगे 9,000 रुपए को। ठीक है, तो पहले वस्तु, हमें यहाँ पर पूछा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हम पहले एक बार दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लें। दूसरी वस्तु का मान यहाँ पर कितना है? 1, और दोनों को जोड़ो, 4 1 5/5, और किसको बांटना है? 9,000 को, तो 9,000। इससे तो आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, लेकिन हमें क्या निकालना है? दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। दूसरी वस्तु को वो 10% की हानि पर बेच रहा है, तो हम कितना निकालेंगे इसका? तो 100 में से 10 निकाल दो, तो इसका 90% निकालेंगे इस वस्तु का, 90 बटे में 100। चलो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग जा रहा है किसमें? 90 में जा रहा है, कितने बार? 18 बार। 18 को 90 से गुणा करो तो 0 9 72, 7 और 9 और 7 16, 1620 आ गया है दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 49 नंबर का। एक दुकानदार 40,000 रुपए में दो वस्तु खरीदता है, वह पहले वस्तु को 28% के लाभ पर व दूसरी वस्तु को 12% के हानि पर बेचता है, उसे कुल पर 8% की हानि होती है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के बारे में बोल रहा है।
पहली वस्तु पर 28% का लाभ, लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा करके लिख दो 28%। दूसरी वस्तु पर हानि हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगा करके 12% लिख देंगे, 12%। उसे कुल पर यानी दोनों वस्तुओं पर 8% की हानि होती है तो बीच में रख दो कुल पर होने वाले को, हानि हो रही है तो माइनस का 8%। अब क्या करेंगे, चलो जब सेम चिन्ह होते हैं, देखिए सेम चिन्ह है, जब सेम चिन्ह होते हैं तो गठाते हैं, तो 12 में से 8 गठा दो तो कितना आया है 4। अब देखिए इस तरफ 28 के पास क्या है प्लस का चिन्ह, और 8 के पास क्या है माइनस का चिन्ह, तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 28 में 8 गया तो कितना बचा 36। चलो 4 के पहाड़ी से हल होकर के आ गया है 1:9। ये किसका अनुपात आया है, वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात। हमें क्या पूछा है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य का मान यहाँ पर 1 है, एक दोनों को जोड़ो 9 और 1 10, और किसको बांटना है 40,000 रुपए को, तो गुणा 40,000 रुपए ऊपर गुणा में कर दो, तो 40,000 एक जीरो से एक जीरो, तो आ गया है पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपए। अगर हमें पूछता दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो 40,000 दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य था, एक पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है 4,000 रुपए, तो 40,000 में 4,000 घटा दो ताकि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 36,000 रुपए। ठीक है, लेकिन हमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है 4,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 50 नंबर का। ये बोल रहा है 5 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, पहले वस्तु को 10% के लाभ पर व दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर, तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर, चौथी वस्तु को 20% के हानि पर और पांचवी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो संपूर्ण लेन देन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुआ है। सुनिएगा, चलो पहली वस्तु है उस पर क्या हो रहा है 10% का लाभ, तो 10%। दूसरी वस्तु पर उसको 5% तो प्लस 5%, यानी कि लाभ हो रहा है उनके साथ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तीसरी वस्तु पर 15% का लाभ तो प्लस 15%। चलो चौथी वस्तु पर उसको 20% की हानि, हानि हो रही तो माइनस का चिन्ह लगा कर लिख दो, माइनस का 20%। पांचवी वस्तु पर उसको 10% का लाभ तो प्लस 10%। और ये टोटल कितनी वस्तु हैं 5 है, तो 5 का भाग हमें देना है। ये हमें 5 का भाग हमने दे दिया है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल करेंगे तो जब इनको हल करेंगे तो देखिए ये 20 है माइनस का 20, तो ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो कितना बचा 10 10 20, 20% अपॉन में नीचे के कितना बचा है 5%। 5 का भाग 20 में देंगे तो कितना आया है 4%। तो उसको कुल लेन देन पर 4% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। देखिए जब वैल्यू प्लस की आती है तो मतलब लाभ हो रहा है, अगर वैल्यू माइनस की आती है तो क्या होती हानि होती। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 51 नंबर का। 5 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, दुकानदार ने पहले वस्तु को 15% के लाभ पर व दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा, तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, शेष दो में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पर 7% का लाभ हो। तो पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेच रहा है तो 15%, दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर, तो माइनस का चिन्ह लगाओ, हानि हो रही है तो 25%, तीसरी वस्तु को लाभ 15% के लाभ पर तो प्लस 15%। इनको कर लो तो कितना आएगा, चलो 30 में से 25 निकालो, 15 और 15 30, 30 में से 25 निकालेंगे तो आ गया 5%। चलो कुल पर उसको 7% का लाभ हो रहा है, कुल पर कितना लाभ हो रहा है 7% का लाभ हो रहा है, और वस्तु कितनी थी 5, तो 5 को 7% से गुना कर देंगे तो कितना है 35%। ये आ गया है 5 वस्तुओं का। अगर इस 5 वस्तुओं में से ये 3 वस्तुओं का गठा दें तो हमारे पास 2 वस्तु का आ जाएगा, तो गठा दो तो आ गया है 30%। 2 वस्तुओं का पर आया है 30%, लेकिन हमें पूछा है कि प्रत्येक पर कितना लाभ हुआ है 2 में से, तो 2 का भाग दे दो इस पर, तो कितना है 15% का लाभ हो रहा है प्रत्येक पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 52 नंबर का। 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है बराबर है, इक्वल है, दुकानदार पहले वस्तु को 20% के लाभ पर व दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर व तीसरी वस्तु को 5% के लाभ पर व चौथी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो पांचवी वस्तु को
कितनी प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 15% का लाभ हो। चलो पहली वस्तु पर उसको 20% का लाभ हो रहा है तो 20%, दूसरी वस्तु पर उसको लाभ हो रहा है 15% का तो +15%, तीसरी वस्तु पर उसको 5% का लाभ हो रहा है तो 5%, चौथी वस्तु पर उसको 10% की हानि हो रही तो माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस का 10%। हल कर लो इनको, तो 20 और 5 25, 25 और ये हो गया है 30 और 40, 40 में से ये 10 घटा दो तो कितना है 30%। चार वस्तुओं पर आया है 30%। हमें क्या पूछ रहा है, वो 15% का लाभ हो रहा है टोटल पर। तो पांच वस्तु थी, एक पर 15 का हो रहा है तो टोटल पर कितना हो गया है, तो 15 को 5 से गुना करेंगे 75%। देखिए ये चार वस्तु का है 30%, ये पांच वस्तु का है 75%, तो पांचवी वस्तु का हम निकाल लेंगे। तो 75% में 30% घटा देंगे ताकि ये पांचवी वस्तु पर आ जाएगा क्या, लाभ। तो ये आ गया है 45%। तो उसको पांचवी वस्तु पर 45% का लाभ होगा। ठीक है, देखिए वैल्यू प्लस की आ रही है तो लाभ हो रहा है, अगर वैल्यू माइनस की आती तो हानि होती। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 53 नंबर का। एक दुकानदार 30 वस्तु खरीदता है जिनका क्रय मूल्य क्या है, बराबर है, प्रत्येक का 300 रुपए है। उसने 16 वस्तु 15% के लाभ पर बेचा और शेष 14 वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो एक बार 16 वस्तु थी, उस पर कितने का लाभ हो रहा है, प्रत्येक पर 15-15 का, तो टोटल निकाल लो, 15 से गुणा कर देंगे। तो 16×5 = 80, हासिल की हो गई है 8, 16 और 8 24, 240 का हो गया है उसको यहां पर। अब देखो कितनी वस्तु और बची फिर आगे, 14, और एक वस्तु पर कितने का हो रहा है, देखिए 30% का, तो टोटल निकाल ले इनका। तो ये हो जाएगा 14×3 = 42, इतना हो गया है। अब इनको जोड़ लेंगे तो कितने वस्तु का आ जाएगा, तो 16 और 14, 30 वस्तु का हमारे पास क्या जाएगा, टोटल आ जाएगा। जोड़ो तो 0, 6 और 6, 30 वस्तुओं का 660% आ गया है क्या, लाभ आ गया है। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक वस्तु का, यानी कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो इस 660 में क्या दे देंगे, 30 का भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो ये आ गया है 22×66, 22% का उसको क्या हुआ है, कुल लेन देन पर क्या हुआ है, अर्थात बेचने पर लाभ हुआ है। वैल्यू प्लस की आ रही है तो लाभ होगा, अगर वैल्यू माइनस की आती तो हानि हो जाती, इसलिए वैल्यू प्लस की आ रही है तो लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी केवल आपको अच्छा कंटेंट देना है ताकि आपका बेस अच्छा बने और आप मैथ में